श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आकाश शर्मा आज आप सबके बीच आया हूँ इस मई महीने में होने वाले नवग्रह परिवर्तन फल के फलादेश को लेकर के। जानेंगे 12 राशियों पर इस परिवर्तन का क्या असर पड़ने वाला है एवं इन 12 राशियों की कैसे शुभता की वृद्धि की जाए एवं अशुभता को कम किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों, यह माह आपके लिए सौगातें भी लेकर के आ रहा है तो साथ साथ में कुछ चुनौतियां भी लेकर के आ रहा है। इस मास आप लोगों को अनावश्यक खर्चों का भी सामना करना पड़ेगा, पर साथ ही साथ इस मास आपको आने वाले समय के लिए तैयारियां करने का भी अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि इस महीने आपकी राशि पर सूर्य चंद्र राहु एक साथ विराजमान है। इसी कारण ग्रहण योग का निर्माण भी होगा, लेकिन इस ग्रहण योग के पूर्ण फल को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ छोटे उपाय भी बताए जाएंगे, जिन्हें आप करके इस योग के शुभ प्रभाव को प्राप्त करेंगे। इस राशि के लोगों के लिए यह माह मंगल और शनि के 11वें भाव में होने के कारण मंगल शनि की कृपा इनको प्राप्त होती रहेगी। अंगारक योग है, लेकिन इस अंगारक योग से भी ये मुक्त होते रहेंगे। 12वें भाव में शुक्र विराजमान है उच्च के बृहस्पति के साथ, तो उच्च के शुक्र और बृहस्पति की स्वराशि होने के कारण इन लोगों को इस मास अच्छे लोगों से मित्रता बढ़ेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी एवं साथ ही साथ आने वाले समय के लिए सुखद अवसर मिलेंगे। अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए यह उत्तम समय है। इस राशि के जातकों के लिए मास के उत्तरार्ध में जब सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेंगे और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, उस समय पर अपनी वाणी पर थोड़ी सी विनम्रता लानी होगी, क्योंकि यह माह आपके लिए राजयोग का निर्माण करेगा। इस राजयोग के निर्माण के लिए आपको समय समय पर अवसर मिलेंगे। आपकी विशेषताओं को निखारने के लिए यह माह बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। छोटे छोटे उपाय करके आप इस मास को और भी सुखद बना सकते हैं। उन उपायों में सर्वप्रथम उपाय है कि आपको भगवान श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करनी चाहिए। नियमित 1 अथवा 3 हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करो तो यह माह आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। साथ ही साथ इस महीने शनि आपका दशमेश होकर 11वें भाव में बैठा है, तो आपको इस मास जो लोग इंटीरियर की फील्ड से, टेक्नोलॉजी के फील्ड से एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को विशेष लाभ इस महीने प्राप्त होगा। हनुमान जी की उपासना करें, लाल वस्तुओं का दान करें। यह माह भगवान श्री विनायक की कृपा से आपके लिए सुखद एवं मंगल होगा। राधे राधे। वृष राशि के जातकों, यह माह आपके लिए सौगातें भी लेकर के आ रहा है, लेकिन साथ साथ में कुछ परेशानियां भी लेकर के आ रहा है। परेशानियां हर समय वो नहीं होती जो आपके नजर में होती है, कुछ परेशानियां छिपी हुई भी होती हैं जो सामने आने पर कष्ट देती हैं। यह माह कुछ ऐसा ही आपके संग करने वाला है, क्योंकि इस महीने मंगल शनि आपके दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। तदंतर मंगल आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जहां उच्च के शुक्र के संग आपका अष्टमेश बृहस्पति विराजमान है। यह माह आपको छुपे शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। केतु आपके 6ठे भाव में है। आपके मामा मौसी पक्ष में किसी प्रकार का कोई अमंगल कार्य हो सकता है, अतः मामा मौसी पक्ष के संपर्क में रहे एवं उनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उनके कष्टों को निवारण का कोई ना कोई उपाय सामने अवश्य आएगा। साथ ही इस मास में सूर्य उच्च की अवस्था में आपके 12वें भाव में चंद्र एवं राहु के साथ बैठे हैं, तो लंबी यात्राओं पर आप जा सकते हैं। 11वें स्थान पर शुक्र के उच्च के होने के कारण लग्नेश शुक्र उच्च के बैठे हैं। इसी कारण शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे एवं बुद्धिमता में आप अग्रणी रहेंगे अपने परिवार में, अपने समाज में। पराक्रम का स्वामी चंद्रमा चूंकि 12 महीने के भीतर में अनेक राशियां परिवर्तन करके इस मास के प्रारंभ में आपके 12वें भाव में विराजमान है, ये सुखद यात्राओं की ओर इशारा कर रहा है। साथ ही इस महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल आपके 11वें भाव में और सूर्य आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, तब आपको जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि एकाकी दशम भाव में होने से आपके कार्य में कुछ विलंब लेकर आ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में किसी भी प्रकार की लंबी यात्राओं को टालना हितकर होगा, और पूर्वार्ध में यदि आप कोई अच्छी यात्रा करनी चाहें तो अवश्य आप कर सकते हैं। इसी यात्रा के साथ साथ में आपको इस महीने कार्य के अनेक सुखद अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन के लिए यह माह थोड़ा सा कष्टप्रद रह सकता है एवं प्रेमी जोड़ों में भी
किसी प्रकार की गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं एवं अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो यह माह आपके लिए सुखप्रद होगा। उपाय के रूप में इस महीने माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा अंबिका की उपासना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें एवं माँ भगवती के 108 नामों का यदि आप पाठ करें तो इस माह के अनेक कष्टों से आप बच सकते हैं। माँ भगवती आप पर कृपा करें, इसी भावना के साथ राधे राधे। मिथुन राशि के जातकों, यह माह आपके लिए भी सौगातें लेकर के आ रहा है। खास करके यदि आप संतान अपेक्षी हैं, यदि आपके घर में संतान होने वाली है तो प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि इस मास आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। कन्या संतान की आपको इस मास प्राप्ति हो सकती है। साथ ही उच्च शिक्षा को लेकर यदि आप चिंतित थे तो उच्च शिक्षा की चिंता आप त्याग दीजिए, क्योंकि उच्च शिक्षा की आशा रखने वाले जातकों को इस महीने मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। कमाई के लिहाज से यदि बात करें तो इस माह मिथुन राशि के लोगों को आर्थिक पक्ष में काफी सहायता प्राप्त होगी एवं आर्थिक पक्ष के साथ साथ ही पारिवारिक पक्ष में भी उन्नति होगी। माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेंगे उस समय पर आपके खर्चों में अनावश्यक तौर पर वृद्धि हो सकती है, तो सेविंग्स पर यदि आप जोर देंगे तो निश्चित तौर पर आपको कृपा प्राप्त होगी। आपके लिए और भी अच्छा समय इसलिए भी है क्योंकि आपके ऊपर से चल रही शनि की ढैया इस मास समाप्त हुई है कुछ समय के लिए, जो वापस आएगी नवंबर के बाद। तो इस समय का भी आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं पर आप जा सकते हैं। जमीन जायदाद का यदि कोई विवाद चल रहा था तो उसमें भी आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। जो लोगों के संतान नहीं हो रही थी उनके संतान की अपेक्षा वृद्धि को प्राप्त करेगी। इस मास यदि आप भगवान श्री गणेश की पूजा करें, उन्हें नियमित दुर्वा चढ़ाएं एवं बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियों का दान करें तो निश्चित तौर पर भगवती पराम्बा की भी कृपा होगी एवं भगवान श्री गणेश की भी कृपा होगी। आपके हर मंगल मनोरथ सिद्ध होंगे। केवल शरीर का ध्यान रखना होगा, समय पर भोजन आहार की शुद्धता रखनी होगी, तो निश्चित तौर पर आपका कल्याण सर्वतोभावी होगा। इसी भावना के साथ भगवान की पूजा करें। राधे राधे। कर्क राशि के जातकों, यह महीना आपके लिए भी सौगातें लेकर आ रहा है, लेकिन विशेष सावधानियां आपको इस महीने बरतनी होगी। शनि और मंगल क्योंकि आपके अष्टम भाव में विराजमान है, अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, तो 18 मई तक आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। हालांकि इस अंगारक योग का एक शुभ प्रभाव यह पड़ेगा कि यदि कोई गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है, और इसी महीने यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है तो वह पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ इस महीने क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में है, सप्तमेश शनि है, ये मार्केश का भी निर्माण कर रहे हैं, तो इस मार्केश के प्रभाव को क्षीण करने के लिए भगवान शंकर की पूजा यदि आप करते हैं, भगवान मृत्युंजय का यदि आप ध्यान करते हैं, तो यह माह आपके लिए और भी उत्तम हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में बृहस्पति के साथ साथ में मंगल आकर के भी शुक्र की उच्च अवस्था को निर्माण देंगे, और इस अवस्था के फल स्वरूप आपके जीवन में अनेक मंगल की वृद्धि होगी, लक्ष्मी का जीवन में आगमन होगा, आपके पिता को विशेष लाभ प्राप्त होंगे, और इसी के साथ साथ सूर्य आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो 17 मई के बाद आप कह सकते हो कि आपके जीवन में लक्ष्मी माता प्रवेश करने वाली है। तो यदि आपके जीवन में कोई कठिनाइयां चल रही थी, कोई परेशानियां चल रही थी, तो उसका अब अंत होने वाला है। संतान को लेकर और पत्नी को लेकर के, प्रेमी जोड़ों को लेकर के परेशानियां आ सकती हैं, उसके लिए सावधानी रखें। उपाय के रूप में भगवान शंकर की आराधना करें, नमः शिवाय का जाप करें, और संध्या काल में भगवान शंकर पर चंदन का इत्र अर्पित करें, तो निश्चित तौर पर यह माह आपके लिए और भी सुखद हो जाएगा। छोटी यात्राएं संभावित हैं, तीर्थ यात्राओं की ओर आप जा सकते हैं, भगवान की मंगल यात्राओं की ओर आप जा सकते हैं, मंगल कार्यों में जुड़ सकते हैं। इसी भावना के साथ राधे राधे। सिंह राशि के जातकों, यह माह सावधानी वाला है। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर इस महीने आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि इस महीने आपके मार्केश सप्तम स्थान के अंदर में अंगारक योग का निर्माण है, और माह के उत्तरार्ध में इसी मंगल की युति गुरु और शुक्र के साथ आपके अष्टम भाव में होगी। तो यदि
खास करके महिलाओं को, क्योंकि इस महीने आपके अष्टम भाव में मंगल गुरु शुक्र की युति होगी, तो इस माह आपको पेट से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ सकता है। एवं सिंह राशि के जातकों को इस वर्ष इस महीने में अस्पताल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो इस माह स्वास्थ्य को लेकर के आप विशेष रूप से सावधान रहेंगे तो आपके लिए यह अति हितकर होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इस महीने केवल शारीरिक स्वास्थ्य खराब नहीं है, आर्थिक पक्ष से इस माह आप मजबूत होंगे, क्योंकि आपके नवम भाव में उच्च के सूर्य विराजमान है, जो दशम भाव की ओर प्रवेश करेंगे और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। और पराक्रम भाव में केतु के होने के कारण आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, परंतु अत्यधिक पराक्रम, अत्यधिक मेहनत आपको बीमार भी कर सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को शिक्षा का लाभ मिलेगा, परंतु मेहनत अधिक करनी होगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस महीने लाभ जरूर मिलेगा, पर जैसी मेहनत होगी उसके अनुरूप परिणाम मिले, इसमें थोड़ी आशंका है। इसीलिए अपनी मेहनत में वृद्धि करें। उपाय के रूप में इस महीने आप भगवान विष्णु की पूजा करें एवं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। इस उपाय से निश्चित तौर पर आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, कठिनाइयां दूर होंगी एवं किसी भी शारीरिक परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ राधे। कन्या राशि के जातकों, ये बात विदित हो रही है कि पिछले कुछ महीनों से आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं। आपके कई मंगल मनोरथ हैं जिनके सिद्ध होने की आप प्रतीक्षा कर रहे हो, तो ये प्रतीक्षा अब अपने विराम को प्राप्त करेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी एवं इस राशि के जातकों को इस माह किसी प्रकार की नेत्र पीड़ा हो सकती है। चंद्र राहु सूर्य अष्टम में विराजमान है। आगे चलकर महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुद्धि की युति होगी, जो मंगल कार्यों को वृद्धि प्रदान करेंगे। तो 15 मई से लेकर के 15 जून के मध्यंतर आपके जीवन में कोई विशेष मंगल कार्य संपादित होगा एवं आप धार्मिक यात्राओं की ओर भी बढ़ोगे। शत्रु इस महीने आपकी किसी प्रकार की हानि नहीं कर पाएंगे। अंगारक योग होने के कारण शत्रुओं पर आप सदा विजय प्राप्त करते रहोगे। साथ ही उच्च का शुक्र सप्तम में विराजमान होने के कारण जीवन में यश, वैभव सब कुछ आपको इस महीने प्राप्त होगा। इस महीने विशेष सावधानी के रूप में माता भगवती महालक्ष्मी की आराधना करें। माता भगवती महालक्ष्मी की आराधना करने पर आपके जीवन के मंगल को और भी वृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। उपाय के रूप में ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर से नोट करिए, ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप एक माला जाप करिए। कमलगट्टे की माला से माता लक्ष्मी आप पर कृपा करेगी। हर मंगल मनोरथ सिद्ध होंगे एवं जीवन में यश, वैभव, कीर्ति और मंगल मनोरथों की प्राप्ति होगी। इसी भावना के साथ राधे राधे। तुला राशि के जातकों, इस महीने की सबसे खास सलाह जो आपको दी जाती है वो ये कि इस महीने आपको अपनी कपट बुद्धि का त्याग करना होगा। इस महीने यदि आप कपट बुद्धि का त्याग नहीं करते हो तो लग्न में बैठा केतु आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। सप्तम में बैठा राहु सूर्य के साथ उच्च भाव में जो विराजमान है, आपको पार्टनरशिप के कार्यों में लाभ तो प्रदान करेगा, परंतु आपको नए अनुबंधों में जाने से पूर्व विशेष सावधानियां बरतनी होगी। साथ ही महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके अष्टम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। सिर दर्द जैसी समस्याएं और गर्मी के कारण होने वाली समस्याओं से आप परेशान हो सकते हो। यदि पूर्व में किसी रोग से आप ग्रसित रहे हो तो वो रोग फिर से उजागर हो सकता है, अतः उसके लिए आपको सावधान रहना होगा। छठे स्थान में बैठा बृहस्पति शुक्र उच्च के साथ विराजमान है, तो आपको इस महीने के पूर्वार्ध में तो इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, पर जैसे ही इसमें मंगल विराजमान होंगे 18 मई से आकर के, उसी समय से आपको शत्रुओं से भी परेशानियां होंगी। उपाय के रूप में इस महीने पर आप 2 उपाय करो। पहला उपाय, भगवान सूर्य नारायण को नियमित आप अर्घ प्रदान करो और दूसरे उपाय के रूप में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र एवं केले के फल अर्पित करो।
ये 2 उपाय आप नियमित करो। इस पूरे महीने भर आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, परेशानियां दूर होंगी और जीवन में धन धान्य की वृद्धि भी होगी। इसी भावना के साथ राधे राधे। वृश्चिक राशि के जातकों, यूं तो आपकी कुंडली में, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि है, चंद्रमा नीच अवस्था में जन्मांगत रहता है, परंतु इस मास आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि चंद्रमा के साथ इस महीने आपके छठे भाव में राहु के संग सूर्य विराजमान है। तो यह परिस्थिति आपके जीवन में क्रोध को बढ़ा सकती है, आपकी वाणी असंयमित हो सकती है एवं साथ ही साथ असंयमित वाणी के साथ साथ आप शत्रुओं से परेशान हो सकते हो। परंतु महीने के उत्तरार्ध में जाकर के जब सूर्य सप्तम में प्रवेश करेंगे, तब आपके जीवन में नए अनुबंध बनेंगे, नई पार्टनरशिप्स के योग बनेंगे। जिन जातकों को विवाह की इच्छा है, इस माह के उत्तरार्ध में उनके विवाह के योग भी बनेंगे। साथ ही साथ जिन दंपतियों को संतान की अपेक्षा है, उन्हें मां भगवती की कृपा से इस मास पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। एवं 12वें भाव का केतु यह अंकित कर रहा है कि इस महीने आप अपने मन में कुछ भी नहीं रखने वाले हो, जो कुछ होगा प्रकट होगा और आप सदा अपने मन को इसी प्रकार बना करके रखने वाले हो। द्वितीयेश बृहस्पति क्योंकि पंचम भाव में विराजमान है, तो आर्थिक पक्ष से यह महीना आपके लिए काफी सुदृढ़ रहने वाला है, परंतु संतान को लेकर के किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। पूर्व में यदि कोई रोग हुआ है तो उस रोग के वापस जागृत होने की संभावना है। चर्म रोग आपको हो सकते हैं, इसके लिए विशेष सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में बैठे शनि और मंगल महीने के पूर्वार्ध में आपके मातृपक्ष में अपनी माता को कष्ट दे सकते हैं एवं जिन विवाहिता कन्याओं के ससुर जी जीवित हों, साक्षात हों, उनके ससुर जी को भी कष्ट हो सकता है। उपाय के रूप में आप सब निश्चित तौर पर भगवान गणेश की उपासना करें। इसी भावना के साथ राधे राधे। धनु राशि के जातकों, यह महीना आपके लिए भी विशेष सौगातें लेकर के आया है। शनि की 7.5 के अंतिम पड़ाव को भी पार करके, चूंकि आप इस महीने के उत्तरार्ध में शनि के पूर्ण प्रभाव से मुक्त हो रहे हो, अतः इस महीने शनि आपके पराक्रम भाव में विराजमान होकर के आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे, नए मित्र बनेंगे और उन नए मित्रों के माध्यम से आपको नए लाभ के स्तोत्र भी प्राप्त होंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। चतुर्थ भाव में बैठे गुरु और शुक्र के कारण मातृपक्ष से भी आपको लाभ होगा। और धनु राशि के जातकों को इस महीने पंचम भाव में बैठे सूर्य, राहु और चंद्रमा के कारण इस महीने के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। जो जातक पढ़ाई के सिलसिले में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। आलस्य की वृद्धि होगी, उस आलस्य का त्याग करना होगा। इस महीने के पूर्वार्ध में यदि आप भगवान भैरवनाथ की उपासना करें और हर रविवार को बाबा भैरवनाथ को जाकर के तेल अर्पित करें, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। हर रविवार को जाकर के आप भैरव बाबा को तेल अर्पित करें और उन्हें प्रसाद लगाएं और अपनी कुल रीति अनुसार उनकी उपासना करें, तो बाबा भैरव की कृपा से आप पर भगवती की विशेष कृपा होगी, शिव शंकर की विशेष कृपा होगी। यह महीना बहुत सी उपलब्धियों को लेकर, बहुत से अवसरों को लेकर के आया है। जैसा आपका पराक्रम होगा, जैसी आपकी भावना होगी, उसी के अनुरूप आपको फल प्राप्त होते रहेंगे। इसी भावना के साथ राधे राधे। मकर राशि के जातकों, यह महीना यदि आप डॉक्टरी की फील्ड से जुड़े हो, मेडिकल फील्ड से जुड़े हो, तो आपके लिए विशेष सौगातें लेकर के आया है। और यदि आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हो, तो आपके लिए कुछ विशेष उपहार लेकर के भी आया है। इस महीने के पूर्वार्ध में यानी 15 तारीख तक, चूंकि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य, चंद्र एवं राहु की परिस्थिति बनी रहेगी, तो इस महीने के पूर्वार्ध में आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, चाहे वो जमीन जायदाद से जुड़े हों, चाहे वो किसी नई प्रॉपर्टी के ऊपर निवेश हो या फिर कोई नए काम की शुरुआत हो। यदि आपके घर के आसपास कोई दवाई की दुकान है या कोई बड़ा नाला निकलता हो, तो उसमें जाकर के यदि आप 1 का सिक्का बहा दे, यदि दवाई की दुकान में जाकर उसके बाहर 1 का सिक्का आप डाल दे, तो निश्चित तौर पर आपके आर्थिक पक्ष में भी वृद्धि हो जाएगी। तृतीय भाव में बृहस्पति और शुक्र विराजमान है, तो जो इंगित करता है कि कन्या से आपकी मित्रता में घनिष्ठता आएगी। साथ ही साथ द्वितीय भाव में मंगल शनि की स्थिति परिवार में वैमनस्य की स्थिति बनाएगी, पारिवारिक विवादों का सामना आपको करना पड़ सकता है।
पंचम भाव में सूर्य आएंगे आपके 17 तारीख के बाद, जो कि आपके लिए बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। अल्प में यदि कहें तो यह माह आपके लिए सावधानियां से ज्यादा आपके लिए चैलेंजेस लेकर के आएगा। इन चैलेंजेस को यदि आप पार करके अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हो तो निश्चित तौर पर हर शनिवार को जाकर के शनि मंदिर में दान करें, गरीबों की यथासंभव सहायता करें, क्योंकि आप 7.5 के चक्र से गुजर रहे हैं। तो शनि की कृपा से आपके जीवन में अनेक मंगल सुअवसर प्राप्त होंगे। जो लोग गोरा होना चाहते हैं उन्हें इस मास माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। तो मकर राशि के जातकों, यदि गोरा होना चाहते हो तो गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना। 1 महीने बाद फिर इस बारे में बात करेंगे। राधे। कुंभ राशि के जातकों, यह महीना सावधानी बरतने का है आपके लिए, कारण कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चरम सीमा पर रहेगी, शिरस्थित रहेगी 7.5, लग्न में शनि रहेंगे। इसके कारण आपके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं, चाहे वो कठिनाइयां मित्रों से धोखे के रूप में हो, चाहे व्यापारिक अनुबंध टूटने के रूप में हो, चाहे व्यापार में नुकसान के रूप में हो। साथ ही साथ मंगल की वहां पर परिस्थिति होने के कारण आपके एसेट्स का लॉस होने की भी परिपूर्ण संभावना है। इसके साथ साथ में तृतीय भाव में आपके सूर्य राहु चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण मित्रों से विशेष करके जिन्हें आप बहुत खास मानते हो उनसे आपको धोखा प्राप्त होगा। उसके लिए आपको सावधानी रखनी होगी। नवम भाव में केतु विराजमान है, जिसके कारण कुछ धार्मिक यात्राएं होंगी, कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, परंतु वो सीमित अवस्था में होंगे, जरूरतों को पूरा करने वाले नहीं होंगे। परंतु घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि शुक्र आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान है, और इसके कारण आपका आर्थिक पक्ष डामाडोल होने के बावजूद भी स्थिर बना रहेगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एवं समय के साथ आप अपनी परिस्थिति को संभाल लेंगे। इसी के साथ साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य वृष राशि में चतुर्थ में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण आपके कार्य में जो रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों में ढिलाई होगी और आपकी रुकावटें धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। चंद्रमा की गति के प्रभाव से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इस महीने के भीतर उपाय के रूप में यदि आप पीपल के पेड़ पर हर शनिवार को जल में चीनी मिलाकर के चढ़ाएं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। 7.5 का प्रभाव भी कम होगा एवं आपके जीवन में मंगल ही मंगल प्रारंभ हो जाएंगे। राधे राधे। मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना प्यार की सौगात लेकर के आ रहा है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम इस माह आपके जीवन में सदा सदा के लिए स्थिर हो सकता है। यानी कि यदि आप प्रेम विवाह करने के इच्छुक हैं तो यह माह आपके लिए बहुत उत्तम साबित होने वाला है। परंतु ध्यान इस बात का रखना है कि 7.5 का प्रवेश आपके जीवन में हो चुका है। कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन वो रुकावटें आप आराम से पार कर लोगे। लंबे समय से आ रही रुकावटें आपके जीवन से दूर होंगी। साथ ही साथ आपके जीवन में इस मास धन की वृद्धि भी होगी। जो लोग पराक्रम के भाव से अपने जीवन को चलाते हो, कर्म भाव में होकर चलाते हो, उन्हें कर्मशील होते हुए इस मास अनेक लाभ प्राप्त होंगे। अनेक स्तोत्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन शारीरिक रूप से आपको अब सावधान रहना होगा, क्योंकि किसी प्रकार के इन्फेक्शन से आप पीड़ित हो सकते हो एवं उन रोगों के कारण आप परेशान भी रह सकते हो। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेंगे एवं मंगल अपना राशि परिवर्तन करके आगे बढ़ेंगे, तब आपके जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन ये परेशानियां भी क्षणिक होंगी। नए मित्र बनेंगे, नए संबंध बनेंगे, नए अनुबंध बनेंगे, सबसे आपको लाभ प्राप्त होगा। पर बुद्धि का प्रयोग आपको करना होगा, दिल से नहीं दिमाग से फैसला लेना होगा। तो आप निश्चित तौर पर इस पूरे महीने में आप विजयी सिद्ध रहोगे। उपाय के रूप में इस महीने पर 2 उपाय आपको करने हैं। पहला, हर शनिवार गरीबों की यथासंभव सहायता करनी है, एवं दूसरा, इस महीने में आपको भगवान विनायक गणेश को लाल पुष्प अर्पित करने हैं। लाल पुष्प आपको अर्पित करने होंगे, जिसके कारण आपके जीवन से हर प्रकार का अमंगल दूर होगा एवं आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। राधे राधे।